पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब पुणात्माओं, ये तो सारे के सारे जितने संत महंत आचार्य शंकराचार्य ये महर्षि ये संत अभिलाष दास जैसे, तो ऐसा काम कर दिया इनने मेरे साथ में। एक व्यक्ति था, वो किसान था और अकाल गिर गया। उसने सोचा भी खेती में तो काम गुजारा चला नहीं, तो कोई और धंधा कर ले। उसने क्या शुरू कर दिया, ये चाकी राण का काम ले लिया। उसने 2 बसोली खरीद ली, वो कट करने की, और चाकी राण का काम उसने शुरू कर दिया। अब पहले चाकी कैसे आया करते, हाथ से चलाने वाली जो चक्की पत्थर की होती हैं, उसके पार्ट होया करते 2 होते हैं, अभी भी गांव में तो बहुत है, और वो घिस जाते थे चलते चलते। तो उनको ऐसे समझदार सा व्यक्ति उनको चांड दिया करता, चाटे मार देता, वो फिर से वर्किंग ठीक हो जाती उनकी। तो उसको चाकी राणा कहते हैं। अब उसने कभी काम किया नहीं था। पहले दिन मुहूर्त करी एक गांव में जाके, उसने आवाज लगाई कि चाकी ठीक करवा लो। एक बुढ़िया बोली, भाई आजा चाकी ठीक कर दे मेरी। अब ठीक है ताई, बता कौन सी है भाई, या देख ले। उसने उतार कर पाट रख लिया। बुढ़िया कहने लगी, भाई मैं कुएं तो पानी ले आऊं जल, कुएं से दूर दूर कुएं हुआ करते गांव में, और आप इतने या चाकी ठीक कर दो का। अच्छा ताई जा, बेच सकते हैं। अब उसने सोच कदे काम करा नहीं था, ने सोची जल्दी जल्दी कर ले। जब पहले आवाज में और एक काम मिल गया तो यहाँ कोई आया ही नहीं है बताई, तो उसने माड़ी स्पीड भी पकड़ ली। वो 2-4 मारे गद, वो पार्ट टूट गया। उसने सोची भैया तो बात बिगड़ गई, बुढ़िया चौनी दे नहीं, और तू भाग ले अपने सारे औजार उठा के। और जो नीचे वो बैठा था, ऊपर एक पात्र था मिट्टी का मटका छोटा सा, उसमें घी डाल रखा था बुढ़िया ने गर्म करके, गर्मियों का दिन था, और ऊपर बांध दिया करते बिल्ली कुत्ते से के डर से। ऊपर कड़े में रस्सी डाल के एक छिक्का बना दिया करते, उसमें वो दर रखा उसने बरोला मिट्टी का मटके में घी बहुत बढ़िया 5-10 किलो। अब वो जल्दी में उठ के भाजन लग गया। ऊपर तो छिक्के टंगा हुआ था वो पत्थर, उसका लग गया सिर, पड़ गया। पड़ते वो सारा फैल गया, फूट गया, और सारी साड़ में बिखर गया फर्श पे। उन्हें सोची तन्नाड़ पकड़ के बांधेंगे हैं, और तू भाग ले स्पीड ते, ये वो एक नुकसान और हो गया तेरे। तो उसने सोचा तो जल्दी निकल। उधर से बुढ़िया आगी पानी का मटका लेकर, कच्चा मटके होते थे ना गड़े, और वो स्पीड में पीछा न देखा आगे न बाजे, तो बुढ़िया में टक्कर लगी, वो मटका फूट गया। अब वो बुढ़िया कहने लगी, रे उसका नाम पूछा था, रे क्या नाम है तेरा? बोला रमलू। बोला रे रमलू तने रो लूं, तने यूं कह कर मेरा मटका फुड़वा दिया। नो बोला ताई भीतर देखे जाइए रोए जाइए। नो बोला ताई भीतर देखे जाइए रोए जाइए, कित रोएगी। तो इन कित रो, एक नहीं सारा किया, इसने नया चाकी रा रखी है, ऐसा नाश कर रखा है। यो महर्षि दयानंद वेदों का विद्वान पाक रहा था, और किस जैसा विद्वान नहीं। इसने भी इस पॉइंट पर क्या कहा है कि परमात्मा निराकार है, और परमात्मा साधक के पाप नाश नहीं करता। बता फिर और परमात्मा क्या करेगा जब हमारे दुख, क्योंकि हमें कोई कष्ट है प्रारब्ध में अपने जीवन में, वो पाप से होता है और सुख पुण्य से होता है।
और उस दुख का नाश होगा जब हमारा प्रारब्ध के पाप का नाश हो जाएगा। जैसे पैर में कांटा लगा हो किसी के, और उसको कोई ये कहे कि भी पैर का कांटा तो निकला नहीं, जूता पैर ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। उस कांटा लगे पैर में जूता नहीं पहना जा सकता, वो तो कांटा निकले। और फिर उसको कहे, सलाह दे कि अब जूता नहीं निकालना, इस सफर में बहुत कांटे हैं, तो फिर इस डर से वो जूता कभी नहीं निकालेगा कि कहीं फिर से कांटा ना लग जाए। तो पुण्यात्माओं, किसी के कोई कष्ट है, शरीर में है, या संसारिक कोई दुख है, कोई लाभ हानि, कोई हानि हो रही है, कोई कर्जा हो गया है, तो उससे दुखी है वो। और कोई ये कहे कि तो तेरा प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा, तुझे भक्ति कर ले। अब बता, दुखी आदमी भक्ति कर सकता है? जिसने देना हो 2 लाख रुपया कर्जा खड़ा दिखाई दे कर दे वाला, और भी कोई सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, वो कैसे भक्ति करेगा? तो पहले वो कांटा निकले पाप कर्म का, तब सुख हो। और फिर वो राम नाम का जूता, उसको ये मर्यादा बताई जा, या भक्ति दी जाओ, फिर आजीवन पालन करेगा वो भक्त। तो ये क्या कहते हैं, देखिए एक झलक है, साथ में से एक नकली मैं ऋषि की ओर दिखा दूं, दोनों का तालमेल सा लगभग मिलता जुलता है इनके विचार। देखिए, ये एक सत्यार्थ प्रकाश है, इसकी रचना महर्षि दयानंद की। अब देखो, ओह महात्मा जी ने नु देखा इस पोज में तो मर जा आदमी कटके, अक महर्षि पड़ा होगा, भगवान पा लिया इसने। ओह हरीब, देखना इसका ज्ञान दिखाता हूँ थोड़ा सा, एक का झलक बतेरी, इतना समय नहीं। इसकी तो धोती सी धोकर रखी हमने कती। ये देखो, ये सत्यार्थ प्रकाश है, और ये इसमें क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणे संविनता है। किसके द्वारा? यानी वेद आदि सभी विविध प्रकार के सद शास्त्रों का आधार से इसकी रचना हुई है। किसने करी है रचना? इसकी देखो कितनी महिमा कर रखी है महर्षि दयानंद की। श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। और ये कहाँ से प्रकाशित है? वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। ये छपा कहाँ से है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में ले चलते हैं आपको। 7वें समोल्लास में इसकी कलाबाजी देखियो। 154 पृष्ठ पर 7वां समोल्लास, 7म समोल्लास। किसी ने पूछा कि प्रश्न, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर महर्षि का निराकार। ठीक है। और यहां फिर इसके बिल्कुल 155 पे किसी ने प्रश्न किया, 155 पृष्ठ पे 7वें समोल्लास में प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? यानी स्तुति यानी भक्ति करने वाले भगत के भगवान क्या उनका प्रार्थना करने से पाप छुड़वा देगा? उत्तर महर्षि का नहीं। अब साधक कहता, प्रश्न करता कहता, फिर भक्ति किस लिए करें, स्तुति प्रार्थना फिर किस लिए करें, क्यों करें, क्यों करना? उत्तर महर्षि जी का कि उनके करने का फल अन्य ही है, और फल है। अब प्रश्न करता कहता भी फिर और क्या फल है, जो भगवान पाप तो नाश नहीं कर सकता, फिर और क्या फल है? उत्तर महर्षि जी का कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। देख रहे हो, तो यो भांग पिया करता। 154 पृष्ठ पे तो क्या कह रहा है कि भगवान निराकार है, और दूसरे पे न्यू कह है भक्ति उपासना ते पाप ते नाश हो को नहीं, भक्ति साधना ते प्रार्थना स्तुति ते। इससे उपासना से परब्रह्म से मेल हो जाएगा और उसका साक्षात्कार हो जाए, यानी उसको देख सकते हैं। निराकार का खाक देखेगा। बता, एक
154 पृष्ठ पर तो निराकार कह रहा है और अब पे 155 पर साकार सिद्ध कर रहा है। और फिर दूसरी थ्योरी इसने क्या बताई है कि परमात्मा अपने उपासक के भगत के पाप नाश नहीं कर सकता। तो प्रश्नकर्ता ने कहा भी फिर और क्या करेगा भगवान, कि इससे और लाभ है। और क्या लाभ है कि भगवान का दर्शन हो जाएगा। अकल देखो इसकी। अब ये तो वो जैसे किसी ने साबुन विक्रेता का बड़ा बोर्ड ला रखा और कोई उससे पूछता है क्या आप साबुन विक्रेता हैं, बहुत बहुत बड़ा प्रसिद्ध, तो क्या साबुन कपड़े के मैल छुड़वा देगा? हाँ, वो उत्तर दे साबुन विक्रेता कि नहीं, कपड़े के मैल तो नहीं छुड़वाएगा। तो प्रश्नकर्ता तो स्वाभाविक कहेगा भी फिर साबुन का प्रयोग किस लिए करें? तो वो उत्तर देव है कि साबुन के प्रयोग से कपड़े का मैल तो नाश नहीं होएगा, लेकिन और लाभ है। वो क्या लाभ है कि कपड़ा मजबूत हो जाएगा। ये विधान है। अरे जब साबुन के गुणों में लिखा है कि वो कपड़े के मैल काटे और काम में ही हो साबुन का, और वो क्या, पर ऐसा व्यक्ति कौन होगा? वो धोखेबाज जिसने लकड़ी के गुटके पैक कर रखे होंगे, अपने पुड़िया बना रखी होंगी लकड़ी के टुकड़े की, गुटके की, और वो बेचता होगा कि साबुन ते मैल तक कटे नहीं, कपड़ा मजबूत हो जाएगा, दूना और कटेगा उससे। तो फिर अब जैसे कोई वैद्य है और वैद्य से कोई पूछता है कि वैद्य जी क्या औषधि प्रयोग करने से रोग नाश हो जाएगा, और वो वैद्य ये कहे कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं होगा। अब प्रश्नकर्ता के फिर भाई औषधि किस लिए खाएंगे हम, कि उससे और लाभ है। तो क्या लाभ है बताइए वैद्य जी? के पहलवान बन जाएगा। अरे तरह कुछ हुई, जिसके टीबी की बीमारी हो वो पहलवान बनेगा, कम रहेगा, रोग नाशक औषधि मिला है तो उसका समझ तो अपन पहलवान हो जाएगा फिर वो। तो कहने का भाव ये है, ये सारे एक थैली के चट्टे बट्टे थे, ज्ञान किसी ने था नहीं, बोली जनता इनके पीछे लागी, न मेरे शीर बड़े साधु संत पहुंचे हुए और नो दिखा दे करके न सोचा भाई कितनी भगवान ते मिल रहे, इन्हें कख भी नहीं पता, अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं, इन्हें झूठा ज्ञान ध्यान का लाओ, ये बाद विदा चतुराई। देखिएगा अब इसने इस सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में और इसके ये 18 पृष्ठ पे इसी सत्यार्थ प्रकाश के महर्षि दयानंद ने प्रथम समोल्लास के इस 18वें पृष्ठ पे यहाँ मित्र की परिभाषा बताई है। क्या बताया कि वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। ये इसने प्रथम सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में परमात्मा के नामों की व्याख्या कर रखी है कि किन किन नामों से परमात्मा का बोध होना चाहिए। अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि महर्षि दयानंद जी परमात्मा के नामों में से एक मित्र शब्द भी जहां ये प्रयोग करता है, जहां परमात्मा की महिमा है, तो ये सोच ले वो भगवान के विषय में। अब इसने अनुवाद करते समय भी इसका विधान भी अपना सत्यार्थ प्रकाश में ये है कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, पाप छुड़वाता नहीं साधक के। तो यहाँ वेद में यजुर्वेद के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में 6 बार लिख रखा है कि घोर पाप का भी नाश परमात्मा कर देता है। तो इसने सोची तूने सत्यार्थ प्रकाश में तो ऐसे लिख रखा है, अब तेरी बात झूठी ना हो जा, इसने यहां मित्र लिख दिया, भगवान ना लिखा, क्योंकि आम भोली भाली जनता ने इतना ज्ञान कहा, वो तूने सोचा ये कोई मित्र के विषय में लिख रखा होगा। जैसे सन 2004 से ये दास समाचार पत्रों में इस महर्षि दयानंद की जानकारी, इसके अज्ञान का
समाचार पत्रों में लिख लिख कर लेख लिखा करता था और ये बताया करता था कि ये महर्षि दयानंद सत्यार प्रकाश तो उसका अनुभव है, वेद भगवान का ज्ञान है, विधान है। तो जो वेदों से नहीं मिलता तो वो ज्ञान गलत है, और इस बात को ये महर्षि दयानंद भी मानता है। तो देखिएगा, महर्षि दयानंद कहते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, वेद कहते हैं गौर पाप भी नाश कर दे। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश है। समाचार पत्रों में लिखना शुरू किया, इसी का परिणाम था ये क्रोथा कांड। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया समाचार पत्रों में कि रामपाल झूठा है, इसको संस्कृत आती नहीं, ये महर्षि दयानंद के क्या जाने गूढ़ रहस्यों को उस 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में मित्र के बारे में कहा है, भगवान के बारे में नहीं कहा। फिर दास ने ये सत्यार प्रकाश का थैला उल्टा कर दिया, उनका आगे देख यू गंध से इसमें। अब हम फिर आ जाते हैं यजुर्वेद के इस महर्षि दयानंद के अनुवाद, महर्षि दयानंद का अनुवाद है यजुर्वेद। अब हम फिर इसमें दिखाते हैं आपको। अब यहां पढ़ रहे हैं हम यजुर्वेद के 8वें अध्याय का ये 13वां श्लोक। यहां तो संस्कृत है ओनली, और इसका 241 242 में अनुवाद किया है इसने। यहां ये अनुवाद करता स्वयं महर्षि दयानंद है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र लिख दिया यहाँ पर, यह लिखना था सबके उपकार करने वाले परमेश्वर। और सत्यार प्रकाश में इसने स्पष्ट भी कर दिया कि सबका सच्चा मित्र साथी होने के कारण परमात्मा का नाम मित्र जानना। तो यहाँ मित्र मीन परमात्मा पढ़ेंगे हम। देखिए, हे सबके उपकार करने वाले परमेश्वर, आप दान देने वाले के से माने अपराध के विनाश करने वाले हो, नाश करने वाले हो। एवजनम, हम संस्कृत भी पढ़ेंगे क्योंकि देवनागरी लिपि है। और मनुष्य से साधारण मनुष्यों के किए हुए एन से माने अपराध, अपराध को चाहे पाप कहो, एन से माने अपराध, एन से माने पाप कहो चाहे अपराध कहो, के विनाश करने वाले हो। पिता के किए हुए एन से माने पाप ही समझो, विरोधाचरण नहीं, पाप के। अवजनम माने अच्छी प्रकार हरने, नाश करने वाले हो। अवजनम माने नाश करने वाले, विनाश करने वाले हो। अपने किए हुए, आत्म कृत्य से अपने किए हुए, एन से माने पाप के। अवजनम माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। एन से अधर्म के, अधर्म यानी घोर पाप के नाश करने वाले हो। जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वा करूं हो, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वा करूं, उस सर्वस्व माने सब, एन से माने पाप के। इसने दड़ंगा डाण तो मतलब था पाप के, अपराध के। एवजन माने नाश करने वाले हो, दूर करने वाले हो। ओए होए, अरे ये नौका हम वेद भी पढ़े हैं, टट्टू वेद पढ़े इतने। जो वेद तो कहते हैं परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देते हैं, ये नौके प्रारब्ध में जो लिख दिया वो फाइनल है। ये इनकी मन गणित कथाएं हैं, ये जनता के जो ना शत्रु बन करके पृथ्वी पर उतरे हैं। और विशेष कर जो ये कहता है कि भगवान है ही नहीं, फिर अध्यात्म भी कहे, अपने आप को आध्यात्मिक भी कहता है। तेरा गजब हो, हे भगवान। अपने आत्माओं थोड़ी सी कलाबाजी इसकी ओर दिखाते हैं। ये जो पारखी संत है, ये परमात्मा की उस वाणी को, बीजक को सत्य मानते हैं, ओनली बीजक को। पुण्यात्माओं, जिसने हल्दी की गांठ ले ली और उससे पंसारी का बोर्ड लगा लिया, ये कोई वो एक हल्दी की गांठ से पंसारी नहीं बनता। कबीर परमेश्वर की सर्ववाणी ही मान्य है। कबीर पवित्र, कबीर सागर और कबीर साखियां, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर साहिब की ये कबीर बीजक, ये सभी परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। इसमें थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको। इस कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ में सबसे पहली वाणी है, ये देखिएगा,
ये है सतगुरु वे नमः और सतगुरु कबीर विरचित। कबीर बीजक तो कबीर साहब द्वारा रचित है, अनुवाद करता गलत है। ये पारक सिद्धांत इनका, ये पारक सत्यमेव जयते यहाँ लिखना था झूठे में जयते। हाँ, सत्यमेव जय, सत्यम तो ही जीतेगी। देखिए ये व्याख्याकार है अभिलाष दास, ये प्रथम भाग है। ये कहां से छपा है? वही प्रकाशक है, कबीर पारक संस्थान, संत कबीर मार्ग, प्रीतम नगर, इलाहाबाद। ये मुद्रक है वही इंडियन प्रेस प्राइवेट लिमिटेड, पन्ना लाल रोड, इलाहाबाद। ये देखिएगा इसमें क्या लिखा है। बीजक प्रथम रमैणी है बीजक की, ये प्रथम रमैणी है। ये देख इसमें क्या लिखा है परमात्मा ने कि अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदि और अंता, बाखिर एक विधाता की ना, और 14 ठाहर पाठ सोलीना। अब इसने के अर्थ किया है इसका, इस रमैणी का। यहाँ तो इसने तो को 10-10 प्रश्न बरस दिया अपने ज्ञान को ढकने के लिए। ये क्या कहता है? सभी देवधारियों के भीतर एक ज्ञान ज्योति है जिसे जीव चेतन या आत्मा कहते हैं। इसने तो जीव को परमात्मा सिद्ध करने की कुचेष्टा की है। मानव की कल्पना और शब्द योजना रूपी नारी या माया से ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की उत्पत्ति स्थापना हुई। सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव की कल्पना की गई। इन तीनों के बहुत से पुत्री और पुत्र किए। बता, यो डोंका है कि सृष्टि को समझने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल्पनिक नाम है। अपने आत्माओं इसमें क्या बता है, इसके साथ साथ आपको दिखाते हैं दूसरे कबीर पंथी। यो भी कबीर पंथी को आता है, एक और कबीर पंथी एक बहन ने अनुवाद किया है, उसमें कितना अंतर है। ये है विवेक प्रकाशिनी सतगुरु कबीर साहिब कृत बीजक। बीजक इसका टीका किया है टीकाकार साध्वी ज्ञानानंद जी। ये कोई ज्ञान कौर होगी, ज्ञानानंद जी नाम है इसका। और ये कहां से छपा है ये देखिएगा, सतगुरु कबीर साहिब कृत बीजक। बीजक टीकाकार ये वही प्रकाशक है श्री कबीर ज्ञान प्रकाशन केंद्र, संत कबीर ज्ञान मार्ग, सिहोडी है सिरसिया, गिरिडीह है झारखंड से, तृतीय संस्करण। और ये यहाँ से छपी है। अब इसमें क्या किया है इसने, इस बहन ने इस टीका को बहुत अच्छी तरह किया है। देखिए ये बीजक टीका, ये प्रथम रमैणी। इसमें क्या है, अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये बगलिंग अनंता, तेऊ न जाने आदोरंता। अंतर ज्योति सबके भीतर बसने वाली आत्म ज्योति निअक्षर ब्रह्म पर, यदि यहाँ इन्होंने अनुवाद करे हैं शब्द अर्थ, सबके भीतर आत्म ज्योति के रूप में बसने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर से आदि नाद और एक प्रकृति प्रकट हुई। अनादि और प्रकृति के संयोग से सृष्टि के आधारभूत ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा और शंकर सतगुण रजगुण तमगुण उत्पन्न हुए। तत्पश्चात प्रकृति आदि सहित इन त्रिदेवों तीनों गुणों से अनंत श्री क्षत्रिय पुरुष हुए, परंतु वे लोग भी अंतर ज्योति परमात्मा को आदि के आदि अंत को नहीं जान सके। अब बाखरी बाणी
ये इस वाखरी एक विधाता कीना 14 18 पाठ सोलीना हरिहर वर्मा महंतो नाऊ तीन पुन तीन बसावल गाऊं। अब ये अपनात्माओं इस अभिलाष दास ने तो मिथ्या कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल्पनिक हैं। कबीर साहब की वाणी स्पष्ट करती है कि परमात्मा ने अंतर ज्योति यानी ये प्रकृति जो है नारी परमात्मा इस ज्योत स्वरूपी काल के शरीर में प्रवेश कर गई थी। वो परमात्मा ने इसको बाहर निकाला। उसके बाद फिर इन दोनों के संयोग से ज्योत स्वरूपी काल के और प्रकृति के संयोग से ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। तो पुण्यात्माओं ये और देखिएगा कि दिखाते हैं आपको इसने कैसी अटकलबाजी की है। देखना ये तो अभिलाष दास की है टीका जो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये 53 पृष्ठ पर ये प्रथम प्रकरण है। यहां देखना इसमें एक शब्द है नीचे यरमैणी प्रथम है। प्रथम आरंभ कौन को भऊ दूसर प्रगट किन सोठऊ प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति प्रथम भक्ति कीन जीव उक्ति प्रगटे पवन पानी और ये सारा कुछ लिखा है। फिर क्या बताया है कि जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। बता ये कबीर साहब का वाणी बीजक में इस अभिलाष दास जी ने स्वयं प्रमाणित ले रखी है कि ये वाणी सच्ची है। जो कबीर साहब ने की वाणी लिखी है ये कबीर साहब की वाणी है। और इसने इसका अनुवाद कैसे किया अड़ंगा देखो ये 54 पृष्ठ पर बीजक इसने यहां अनुवाद किया कि जीव से ही शिव यानी ईश्वर देव आदि की कल्पना प्रकट हुई। ये काल्पनिक मानता है। पीछे से कल्पित पदार्थ ही स्वामी बन बैठे और कल्पना करता जीव उनके दास बन गया। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप की ही आशा भरोसा है जिसका राम नाम है। ये जीव को राम सिद्ध करने की कह रहा है जिसका राम नाम है और अर्थात मेरा निरंतर विश्राम आत्म स्वरूप में है। ये घुमा फिरा के कहना चाहे है कि जीव ही ब्रह्म है। और जबकि इस वाणी का प्रत्यक्ष अर्थ देखिएगा ये वाणी जो 53 पृष्ठ पर है या तो ये वाणी है आगे उसका अपना अड़ंगा अनुवाद है। जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास। शिव माने परमात्मा। ये केवल शिव ये शंकर के लिए नहीं है। वेदों में शिव माने सर्वशक्तिमान जो सबका कल्याण करने वाला। जीव और शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास यानी जीव तो उसके दास हैं परमात्मा उनका मालिक है। कबीर और जाने नहीं कबीर साहब कहते मैं और यानी तुम और मत जानो एक राम नाम की आसे। कितना स्पष्ट है। अरे इस नडंगा के करा देख इस दुनिया के नाश करने वाले ने अज्ञान का भक्ति का नाश करने वाले ने जीव से शिव यो ईश्वर देव आदि की कल्पना प्रकट हुई कल्पना और पीछे से कल्पित पदार्थ भी स्वामी बन बैठे और कल्पना करता जीव उनके दास बन गए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं कुछ नहीं और कुछ नहीं जानता केवल मुझे केवल उस आत्म स्वरूप की ही आस भरोसा है। बता आत्म स्वरूप की खाक भरोसा है। गधे का गधे ने के भरोसा बता है तेरा गधे भैया। अब देखो इसका दूसरी इस बहन जी ने कैसे टीका किया है। ये भी कबीर पंथी है देखना। ये आपको दिखा दिया था भी बार बार इनके प्रकाशक दिखा नहीं पाऊंगा ये बाकी। अब इसकी तीसरी रामायणी में ये है ये इस लड़की इस बहन के द्वारा अनुवाद है। ये तीसरी ये चौथी रामायणी नीचे है ऊपर तीसरी का लास्ट में है जीव शिव सब प्रगटे
वह ठाकुर सब दास, और कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। अब इस बहन ने कितना अच्छा अनुवाद किया है। इस तरह जीव और ईश्वर प्रकट हुए, ईश्वर स्वामी हुए और सभी जीव दास हुए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं अन्य किसी को आराध्य नहीं मानता, प्रत्युत सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सबको प्रकट करने वाले राम के भजन की ही आशा करता हूं। ये बिल्कुल सही अनुवाद है। अरिश नास्तिक ने भक्ति नाशक ने इसने इसका के अनुवाद कर रखा है कि भाई फिर पढ़ो, ये अंग्रेजी जल्दी सी समझ में ना आओ आपके। अब ये फिर अभिलाष दास वाली पढ़ो आप। ये इसका प्रकाशक है ये, और इसकी देखना या तीसरी रमणी या प्रश्न नंबर 53 पर हमने पहले भी पढ़ी थी, एक बार फिर देख लो। या तीसरी रमणी के लास्ट में है, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास। इसमें बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है कि जीव यानी परमात्मा ना, जीव तो जीव और शिव परमात्मा, जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास। वो एक सबका मालिक है, बाकी जीव उसके अधीन है, उसके दास है। फिर देखो, और कबीर साहब कहते हैं कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। अरे इसने के डंगा कराया से इस नास्तिक ने। ये देखो यहां लिखा है चम्मन पे, जीव से शिव ईश्वर, जीव से ईश्वर देवादि की कल्पना प्रकट हुई। ये उल्टा ठोक रहा है खुट्टे, क्योंकि जीव तो भगवान प्रकट होया। देख इसका अनुवाद, जीव से शिव देव आदि की कल्पना प्रकट हुई, यानी जीव तो ईश्वर होया पर उत्पन्न, और पीछे से कल्पना काल्पनिक पदार्थ स्वामी बन बैठे, काल्पनिक कर्ता जीव उनके दास बन बैठे, काल्पनिक कर्ता के जीव दास बन बैठे। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, मुझे केवल उस आत्म स्वरूप का ही आशा भरोसा है, और जिसका नाम राम है, और मेरा निरंतर विश्राम स्वरूप राम में है, यानी अपने जीव राम में है, जीव राम की भक्ति करता हूं मैं। ये कहना चाहे। बता इस खूटा ठोक का कितना है ठिकाना। अपने आत्माओं ये क्या क्या इनका विधान है, ये थोड़ा सुनाता हूं आपको। ये पारखी नहीं मानते कि कोई लोक है, सतलोक है, अमरलोक है, अगमलोक है। पारखी नहीं मानते। ये कबीर साहब को एक जीव मानते हैं, मानव मानते हैं। जब कबीर साहब भी जीव और अभिलाष दास भी जीव, फिर कबीर साहब को सतगुरु और परमात्मा वो क्यों मान लिया है ना, जीव। अब अभिलाष दास जी करके दिखाओ रचना कबीर साहब वाली, फिर उस कबीर साहब का सारा क्यों लिया, अगर वो जीव ही थे तो। अपने आत्मा जैसे आत्मा और परमात्मा, राजा और प्रजा दोनों एक जैसे ही शकल होती है। राजा भी मनुष्य ही होता है, लेकिन उसकी सामर्थ्य में अंतर होता है। तो जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय गीसादास साहिब जी को मिले। उन सभी ने उस परमात्मा की महिमा का गुणगान किया, आंखों देखा सतलोक और सचखंड बताया। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए, वहां की सारी सतीति दिखाकर वापस छोड़ा, तब कहा था अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए थे और फिर उसी तरह वापस छोड़ा, तब उसने कहा था दो ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम उतरे हो मगजो।
बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहारे। और कबीर परमेश्वर ने खुद कहा है कि ए स्वामी सृष्टा में, यानी सबका रचनहार मैं हूं और सृष्टि हमरे तीर, गरीबदास अधर बसू अवगत सत कबीर। और फिर परमात्मा ने कहा कि सुन रामानंद राम हम, यानी राम माने परमात्मा, हम हैं। और जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, उनके दर्शन किए, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा वेद न पाया वो काशी महे कबीर हुआ। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा है कि फाई सुरत मुल्की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता बार। ये धानक रूप रहा करतार। करतार माने सबका रचने वाला, सबका स्वामी। कबीर बीजक को ये सत्य मानते हैं, कबीर बीजक में ही ये अड़ंगा कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि राम नाम की आस, परमात्मा के नाम की भक्ति होती है। और ये कहते हैं नाम नाम को जाप करने का नहीं होता, केवल ध्यान लगाओ, ये पारखी कहते हैं। और परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में श्वास प्राण, और कदे तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। और यही गीता जी बताती है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुस्मरण, ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक मंत्र है मुझ ब्रह्म का, नथिंग एल्स, और इसका अंतिम सांस तक उच्चारण करता हुआ, अंतिम सांस तक शरीर छोड़ने तक सिमरण करता हुआ जाता है सयाति परमाम गतिम। वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। और ये गीता जी को सत्य भी मानता है अभिलाष दास जी, और कहता नाम जाप करने का है ही नहीं इसमें, वो तेरे की। तो पुण्यात्माओं, ऐसे अज्ञानी के साथ भी और लाखों लोग चिपक गए बोली आत्मा, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं। तो दास चाहता है कि सबको मास्टर बना दूं और छोड़ दे इन जीवन नाशकों को। ये तो परमात्मा के मार्ग में कीड़े हैं, दीमक समझ लो। ये भक्ति का नाश कर रहे हैं, जीवों के, मनुष्यों के जीवन का नाश कर रहे हैं। तो इस ज्ञान से परिचित होकर प्राणी पुण्यात्माओं अपने आप छोड़ के आओगे नकलियों को, और सतलोक आश्रम वाला माँ के कल्याण करवाएंगे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर जी, ये वही परमात्मा है जो काशी शहर में भारतवर्ष की पावन पृथ्वी पर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर कमल के फूल पर आकर के विराजमान हुए थे। अपने सतलोक से चलकर आए थे, और वहां सन 1398 में संवत 1455 परमात्मा एक नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। फिर लीला करते हुए बड़े हुए। बचपन से ही छोटी आयु में, 5 वर्ष की आयु में ही वो परमात्मा अपना जो उद्देश्य लेकर आए थे उसको पूरा किया। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका मनुष्य जन्म और इस समय में है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। ये वो समय है, इस प्राणी को करोड़ों युगों के बाद प्राप्त होता है।
जो आज आपको प्राप्त है। अभी आप बालक हो और हमारे अंदर इस काल ने अज्ञान घना बरवा रखा है। एक दो दिन से नहीं, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से वही लोक वेद हमारे अंदर जमा है। उसके आधार से हम इस तत्व ज्ञान को जल्दी सी समझ नहीं पाते और इतने ही देर लगी हुई है जब तक ये समझ में नहीं आता। फिर तो आपको कबीर भगवान बिना और इस सतलोक आश्रम वाला बिना पृथ्वी पर आपको कहीं ठिकाना दिखाई नहीं देगा। ये सत्कर मान लेना। जैसे अभी आपने परमात्मा की वाणी सुनी, हमारे लिए संदेश है। जब आपको ये अध्यात्म कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज हो जाएगा, ये पूर्ण अध्यात्म ज्ञान हो जाएगा, उसमें आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे समुद्र के अंदर। पुराने समय में, अब भी ऐसा ही होता है, वैसे पुराने समय में विशेषकर ये समुद्री जहाज जो जाते थे, इनके ऊपर कौवे बैठकर चले जाते थे। वो इसलिए कि उसमें यात्री खाना खाते हैं तो उनको भी कोई टूक मिल जाता है, ग्रास मिल जाता है। जहाज दिन में चल पड़ा, कौवे उसके ऊपर बैठे चले जाते हैं। रात्रि, सारी रात्रि चल करके सुबह होता है तो उसमें जहाज के जो चालक होते थे वो अपनी दिशा को देखने के लिए एक दिशा सूचक रखते थे और कई बार वो दिशा सूचक यंत्र किसी मैग्नेटिक रोक के कारण, चुंबकीय चट्टान की वजह से वो अपना रुख बदल लेता था, दिशा बदल लेता था, वो रोंग दिशा बताता था। अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक करने के लिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं और हमारा इंस्ट्रूमेंट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए वो के फार्मूला अपनाया करते। जहाज पर बैठे कौवे को पत्थर मार दिया करते, उसको ऐसे पत्थर मारते, उसको विवश कर देते थे जहाज से उड़ने के लिए। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है मालिक ने, वो रात्रि के समय भी उस दिशा को नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था। यदि पूर्व दिशा से चले हैं तो वो पूर्व दिशा को भूलेगा नहीं रात को भी। उसमें एक ऐसा गुण दिया है दाता ने। तो वो कौवा जब उड़ता है वो अपने उसी दिशा को उड़ता है, अपने उसी स्थान को जहां से वो चले थे। तो इससे वो जहाज के चालक अपना इंस्ट्रूमेंट को भी चेक कर लेते, अपनी दिशा को भी सेट कर लेते कि कौवा इधर गया है तो ये पूर्व दिशा है। अब वो कौवा क्या करता था, वो थोड़ी सी दूर जाता, ज्यादा से ज्यादा 100-200 फुट, और वो क्या देखता कि कहीं भी उसको बैठने का ठिकाना नहीं, सब जगह जल ही जल है। मुड़ के वो आखिर में उसी जहाज पर आकर बैठ जाता है। अब उसको उस जहाज के अतिरिक्त उस समुद्र में और कोई ठिकाना नहीं नजर आ रहा जिससे वो डूबने से बच जाए। उस जहाज के अतिरिक्त यदि वो कहीं बैठता है तो वो डूब ही जाएगा। तो इससे परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि बच्चों, जब तुम मुझे समझ जाओगे, इस काल की स्थिति से तुम परिचित हो जाओगे,
उस समय आपकी स्थिति ऐसी होगी कि हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़, और जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोर। इस परमात्मा कबीर जी के बिना और इस सच्चे नाम और ज्ञान के बिना आपको कोई भी संत महंत जो दिखेगा वो डुबोने वाला दिखेगा। वहां आपकी आशा बन ही नहीं सकती, वहां इच्छा ही नहीं बन सकती। तो पुण्यात्मा, परमात्मा ने आपकी किस्मत पर कलम तोड़ रखी है। भले ही आप परमात्मा की शरण में आने से पहले कितने दुखी हो लिए, क्योंकि सुख अपना ही दिया करते हैं। अपना पिता, अपने माता, वही हमें सुख देते हैं। जब आपको ये पता चलेगा कि हमारा पिता कौन है, अभी तो हम इस काल को अपना मालिक मान बैठे थे कि ये हमारा पिता है, और पिता ऐसे दुख देता है जो कि यहाँ के प्राणी, आप देख रहे हो, किसी मेडिकल में जाकर देखो, हाहाकार मची है। और कहीं देख लो, किसी घर में देख लो, कोई ना कोई ऐसी समस्या काल पैदा करके रखता है, पूरा परिवार परेशान रहता है। किसी की आंखें नहीं, किसी की बाजू नहीं, किसी को कैंसर हो गई है, कोई गधा बन गया, कोई कुत्ता बना, कोई सुअर बना। बताओ, यहाँ कोई जीवन है? पर विवश है हम, मजबूरी है हमारी। इस मजबूरी के अंदर हमने अपने यहाँ टाइम पास करने की कुछ अटकल सी लाक है, हम जी रहे हैं। उस परम पिता ने आकर हमें वो ज्ञान दिया जिस उद्देश्य से वो आते हैं। अब क्या बताते हैं परमात्मा? मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डार। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, भनक पड़ेगी कान। जब तप संयम साधना, सब सुमरण के माही। कहें कबीर जाने राम जन, सुमरण सम कछु नाही। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि ये मनुष्य जीवन बच्चों बड़ा मुश्किल से मिलता है, और मनुष्य जीवन मिलता है तो इसमें कुछ सुविधाएं भी अधिक होती हैं, इसमें कुछ बुद्धि भी एक्स्ट्रा होती है। हम उस बुद्धि को जहां प्रयोग करना था वहां प्रयोग ना करके हम इस काल के इसी लोक में हम वो आइटम संग्रह करने में लगे रहते हैं जिनको हमने यहां छोड़कर जाना होता है। बुद्धिमान व्यक्ति उन वस्तुओं को विदेश में कभी संग्रह नहीं करता जिनको वो अपने स्वदेश नहीं ले जा सकता। उसका यूज क्या, बेमतलब पैसे खर्च कर वहां दर के आने का। तो ऐसा काम वही कर सकता है जो कति अज्ञानी हो। अपनात्मा हम सबको मालूम है कि हम जो भी कोठी बंगले संपत्ति इसको इकट्ठा करने में आजीवन लगे रहते हैं, ये हमारे साथ नहीं जाती। और जो वस्तु साथ जानी है उसकी तरफ हमारा ध्यान विशेष नहीं। और किसी पुण्यात्मा की पूर्व जन्म की प्रेरणा अत्यधिक है, वो चलता है परमात्मा के पाने के लिए, तो काल ने जगह जगह पर
ये काल के दूत संत बैठा रखे हैं। कोई गुफा में बैठा है, कोई गांव के गोरे धूना लाए बैठा है, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं आश्रम बना करके गुमराह किए हुए हैं। तो काल ने उनका वैसे जीवन यूं नष्ट करवा देना है। तो इस सारी समस्या का समाधान करने के लिए, अपने बच्चों को तत्व ज्ञान देने के लिए वो हमारे परम पिता इस काल के लोक में आते हैं। पुण्यात्मा, परमेश्वर ने आके बताया है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार साई भाई जी। क्या नाम है आपका? श्री भगवतमती दर्शनी दास है। कहाँ से आए हैं आप? हम ये चौखुटिया से आए हैं। आप संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? हमें मेरे भगत जी जुड़े थे पहले। उन्होंने टीवी देखा था, ऐसे ही चैनल बदलते थे, सत्संग देखते थे। तो सत्संग बदलते बदलते अचानक ही साधना चैनल लग गया। साधना चैनल लगा तो उसमें इन्होंने पौने 8 बजे मेरे भगत जी ने, तब तक गुरु जी का सत्संग आ रहा था, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज का। तो उन्होंने सुना, उनको अच्छा लगा। फिर इंटरव्यू आया, फिर इंटरव्यू सुना उन्होंने, उनको काफ़ी अच्छा लगा। फिर वो धीरे धीरे गुरु जी की फोटो और किताब लेके उनको पढ़ने लग गए और फोटो लगा के उसको दिया, जोत जलाने लग गए। फिर हमको काफ़ी आराम मिल गया था। फिर 2 महीने में मेरे भगत जी ने नाम उपदेश ले लिया था सन 2012-13 में सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से। फिर उन्होंने नामदान लिया तो फिर हम गांव में ही रहे। अल्मोड़ा दुरहाट चौखुटिया है हमारा गांव, और मेरा भगत जी रहते थे रुद्रपुर से गुरु जी के आश्रम में गए, हिसार बरवाला, वहाँ गए। और मेरे जो ससुर जी हैं वो भी गए। फिर वहाँ से उन्होंने नाम उपदेश लिया भगत जी ने। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी, मेरे को तो जीवन दान मिला है। मेरे जितने परिवार में रहते हैं सबको जीवन दान मिला है सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। और मैं प्रेतों से घिरी हुई थी। मुझे प्रेत सपनों में लेने आते थे और मेरे को कहते थे कि चल तेरा 3 महीने रह गए, 2 महीने रह गए, मुझे ऐसे कह के मेरे को सपनों में डराते थे और मुझे उठा के ले जाते थे। और मैं जो है सपनों में वहाँ शमशान घाट में पर्दे उठाती थी लोगों का मरा हुआ, और कहते थे कि देख तेरा भी यहाँ पे स्थान है और तेरे माँ बाप सारे रोएंगे। मेरा पहला एक 25 साल का भाई मरा हुआ है। उसके बाद मेरे को भी मेरी बारी भी थी। मेरे को सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बचाया। इससे पहले मैं भूत प्रेतों की पूजा करती थी, परंपरा वाली जो मेरे मम्मी पापा करते थे, मैं वही करती थी। भगत जी, इससे पहले मैं हनुमान जी की भी पूजा बहुत कर रही हूँ, दुर्गा जी की भी पूजा बहुत कर रही हूँ। मुझे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने बचाया। मेरे पति को भी उन्होंने बचाया। उनको, मेरे पति को कुल 32 साल की उम्र बताई थी, हमारी शादी हो गई थी 29 में। फिर उनको कहा था कि 32 साल की उम्र है। किसी संत ने कहा था, जब सदगुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दान लिया तो फिर उनकी उम्र भी बढ़ गई। और मेरे बालक भी बहुत बीमार हुआ था, उसको भी निमोनिया टाइफाइड हुआ था। वो कभी सही नहीं रहता था, रोज दिखाने में ही रहते थे हम। जितनी भी हमारी कमाई होती थी वो दिखाने में ही जाती थी। भगत जी, हम बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाते थे। आज परमात्मा की दया से हम खुश हैं और हमें हर काम करने की अब हिम्मत होती है। परमात्मा की कृपा से पैसे अटकते हैं घर में, नहीं तो हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं रहता था। भगत जी, बिल्कुल हमारा तो ऐसा हो गया था कि हम क्या करें, कैसे हम अपने बच्चों को इलाज करें, कैसे दिखाएं, और बड़ी मुश्किल से घर चलाते थे। और नहीं तो महीने में हमारा खर्चा वहीं चले जाता था। कभी भगत जी को दिखाते थे, कभी मुझे दिखाते थे, कभी मेरा बालक था उसको दिखाते थे, कभी तो दिखाने के लिए पैसे भी नहीं रहते थे। इतने लाभ हमको सदगुरु संत रामपाल जी महाराज ने दिए, हमको जीवन दान दिया उन्होंने। पहले जो आपको भूत प्रेत की बाधा थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको जो भूत प्रेत की बाधा थी वो ठीक हो गई?
भगत जी आप बिल्कुल ठीक हो, मुझे कोई सपने नहीं आते हैं। जहाँ भी मुझे थोड़ा सा भी लगता है परमात्मा पहले ही प्रेरणा कर देते हैं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज कि मेरे को ऐसा होने वाला है, तो मैं उससे संचेत हो जाती हूँ, पहले ही संभल जाती हूँ। और पहले तो आते नहीं है कोई बाधा है ऐसे, फिर भी मैं संभल जाती हूँ। मैं बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि सुई की नोक जैसी छुरी की जो नोक होती है पीछे वाली छेद होती है उसमें घुसने वाली, ऐसा लगता था जैसे कपड़े में लट्ठी में कपड़े अटका दिए होंगे। वैसे मेरा बालक हो गया था, वैसे मेरे भगत जी हो गए थे, सब हम लोग ऐसे हो गए थे, बिल्कुल मरने ही वाले थे। मतलब 22 साल तो उम्र भगत जी को बता रखी थी। उनका भी समय लगभग पूरा ही हो गया था। वो भी उनके मुंह से महक आने लगी। डॉक्टरों को पता नहीं चल रहा था क्या बीमारी है, क्या हो गया। उनके फेफड़ों में पानी भर गया था उनके, फिर भी समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टरों को कि इसकी क्या हो गया करके। भगत जी भी बाद में जब मुझे तो भूत प्रेतों ने मैंने पहले पूज भी दिया था, जब नामदान नहीं ले रखा था। सब चीज हमने जैसे घर में करते हैं, गांव में पहाड़ों में बकरी देते हैं, सब कुछ करते हैं। उनको भी बुलाते हैं, छल पूजने वालों को सबको बुलाते हैं, फिर बकरी दिया, हमने सब कुछ करा, फिर भी सही नहीं हुआ। 10-12 हजार का खर्चा करा, फिर भी सही नहीं हुआ। जब हमने सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी से नामदान लिया तो अब मैं बिल्कुल सही हूँ और स्वस्थ रहती हूँ बिल्कुल। और भूख भी लगती है, पहले नहीं तो भूख भी नहीं लगती थी। 1-2 रोटी खा के मेरा इच्छा भर जाती थी, मन ही नहीं करता था खाने को। अब मैं बिल्कुल सही हूँ और खूब खाना भी खाती हूँ और स्वस्थ रहती हूँ और हर काम में इधर उधर जाती हूँ। नहीं तो पहले मेरे से चला भी नहीं जाता था भगत जी। बहन जी, जो लोग आज भी भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित है, वो बहुत सारी भयंकर बीमारियों से घिरे रहते हैं, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको मैं ये संदेश उनसे प्रार्थना करती हूँ कि सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में आओ। बरवाला हिसार यहाँ काशीपुर में भी आप गुरु जी का तो अब आश्रम उन्होंने बंद कर दिया है। काल भूतों ने, काल के जो भगत हैं उन्होंने हमारे गुरु जी का आश्रम बंद करवा दिया है। हमें फिर भी गुरु जी ने अपने भगतों के लिए एक हल्द्वानी में, एक काशीपुर में और ये क्या कहते हैं वो दिल्ली में, हर जगह केंद्र बना रखे हैं। अपने भगतों के लिए सुविधा करी है। पहाड़ वालों के लिए हल्द्वानी है और काला ढूंगी है, हर जगह केंद्र बना रखे हैं गुरु जी ने वहां से अपना नाम उपदेश लें और गुरु जी के शरण में आए। मेरी तो यही है। मैं तो पहले अपने मम्मी पापा को कहूंगी कि मेरे मम्मी पापा भी जल्दी से जल्द परमात्मा की कृपा से जुड़े। वो लोग अभी को जुड़े ही नहीं है, कोई सब विरोधी है। मैं और मेरे हस्बैंड मेरे जो है ससुराल वाले हैं, ससुर सास ये तो जुड़े हैं और मेरे मायके वाले नहीं है। मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि परमात्मा की कृपा से जल्दी जल्द आओ, अपना भी कल्याण कराओ। वहाँ भी बहुत सारे दुखी रहते हैं, सब बीमार ही रहते हैं घर में। फिर भी मैं समझाती हूँ, मानते नहीं है। मुझे कहते हैं क्या वो परमात्मा है, हम उनके चरण में जाएंगे सही हो जाएंगे। मैं कहती हूँ हाँ परमात्मा ही हैं। अगर आप आओगे तो वहाँ कैसे कैसे कैंसर जैसे रोग, किडनी फेल होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, तुम भी आओगे, तुम्हारा तो कोई रोग ही नहीं है, सर दर्द बुखार ऐसा तो परमात्मा की कृपा से ये तो बिल्कुल। देखिए बहन जी, श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा क्यों ले? मैं सदगुरु संत रामपाल जी महाराज के शरण में इसलिए बुलाना चाहूंगी क्योंकि हमारा आध्यात्मिक ज्ञान है और क्या कहते हैं वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में से बताया हुआ ज्ञान है। ऐसे कोई धर्म गुरु नहीं है जो क्या कहते हैं सदगुरु नहीं है जो हमको वेदों में से, पुराणों में से, शास्त्रों में से बताएं। और मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप परमात्मा गुरु जी की शरण, सदगुरु संत रामपाल जी की शरण में आओ और भक्ति करो और मोक्ष प्राप्त करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच्चाई भगत जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 82228805